उदयपुर गांव में राजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसकी आर्थिक व्यवस्था काफी खराब थी और वो भीख मांग के अपना गुजारा करता था। एक दिन शंकर जी और उनके पुत्र गणेश जी उसी रास्ते से जा रहे थे जहां पर रोजाना बूढ़ा बाबा भीख मांगा करते थे। तभी गणेश जी की नजर पड़ती है बूढ़े बाबा पर और वो देख के भाविक हो जाते हैं। तभी गणेश जी ने बोला, पिताजी कुछ करिए, मुझसे इस बूढ़े बाबा की पीड़ा और नहीं देखी जा रही। तभी शंकर जी ने बोला, पुत्र मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये सब विधि का विधान है। गणेश जी बूढ़े बाबा के पास गए और उनको एक सोने की मटकी दी जिसके अंदर काफी सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिसको देख के बूढ़े बाबा हैरान रह गए और वो सोच में पड़ गए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी गणेश जी ने बोला, बाबा आज के बाद कभी भी भीख मत मांगना। ये सब जो मैंने आपको स्वर्ण मुद्रा दी है, इससे अपना कोई आप व्यापार कर लेना। बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुआ, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गोलू चोर ये सब होता हुआ पीछे से देख रहा था। जैसे ही शंकर जी और गणेश जी वहां से चले जाते हैं, तुरंत ही गोलू चोर बूढ़े बाबा के पास आ जाता है और वो सोने की मटकी और स्वर्ण मुद्रा गोलू चोर लेके फरार हो जाता है। बूढ़ा बाबा गोलू चोर के पीछे चोर चोर बोलते हुए काफी तेजी से दौड़े, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और बूढ़ा बाबा सिर पे हाथ रख के रोने लगा और बोला, हाय मेरी फूटी किस्मत। अगले दिन बूढ़ा बाबा उसी जगह उसी समय पर फिर से भीख मांग रहे थे। तभी शंकर जी और उनके पुत्र गणेश जी वहीं से ही जा रहे थे। गणेश जी ने देखा बूढ़ा बाबा आज फिर से भीख मांग रहा है। वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। गणेश जी ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? तभी शंकर जी ने बोला, क्यों ना ये सब तुम उस बूढ़े बाबा से ही पूछो। गणेश जी बूढ़े बाबा के पास गए और क्रोधित होकर उन्होंने पूछा, आपने मेरी बातों का उल्लंघन क्यों किया? आपको इसका दंड आवश्यक मिलेगा। बूढ़ा बाबा ये सब सुन के डर गया और उस दिन बीती हुई बात को उसने सब बताया। गणेश जी ने शिव जी को देखा और शिव जी हंस रहे थे और शिव जी ने बोला कि मैंने बोला था ना, ये सब विधि का विधान है। गणेश जी बूढ़े बाबा की ये सब बातें सुन के फिर से भाविक हो गए। गणेश जी ने बूढ़े बाबा को इस बार कुछ हीरे दिए और बूढ़े बाबा को बोला, आप इसको जेब में रख लीजिए और घर पे ही जाके इसको निकालना। बूढ़ा बाबा ये सब देख के प्रसन्न हो गया और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पर पहुंच के बूढ़े बाबा ने अपनी पत्नी को देखा तो वो वहां पर उनको दिखी ही नहीं। बूढ़ा बाबा मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस हीरे को ऐसी जगह रखूंगा जहां पर इस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। तभी उसकी नजर पड़ी घर के कोने में पड़ी हुई एक मटकी पर। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हीरे को मटकी के अंदर छुपा दिया। बूढ़ा बाबा इतना खुश था कि वो बाजार की तरफ निकल पड़े कि आज रात में कुछ बढ़िया खाया जाए। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा की पत्नी घर पे आ पहुंचती है और वो उसी मटकी को लेके पानी भरने तालाब की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही पानी भरने के लिए मटकी को पानी में डुबोया, वैसे ही हीरे पानी के अंदर चले गए। मायावती पानी भर के मटके को लेके घर पे आ जाती है। कुछ ही देर बाद बूढ़े बाबा भी घर पे आ जाते हैं और वो उसी मटकी को देखने लगते हैं। जैसे ही बूढ़े बाबा ने मटकी के अंदर हाथ डाला तो उसमें तो हीरा था ही नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था। मीरा बूढ़े बाबा से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो? बूढ़े बाबा ने बताया कि मैंने इस मटकी के अंदर कई हीरे छुपा के रखे थे। मीरा ने बताया कि मैं इस मटके को लेके पानी भरने गई थी, कहीं वहीं पर ही तो नहीं गिर गए? बूढ़ा बाबा ये सब सुन के हैरान और रोने लगा कि हाय मेरी फूटी किस्मत। मीरा ने बूढ़े बाबा को खूब समझाया, जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन बूढ़ा बाबा उसी जगह पे फिर से भीख मांग रहा था। गणेश जी और शिव जी उसी रास्ते से फिर से जा रहे थे। तभी गणेश जी की नजर पड़ी बूढ़े बाबा पर
और वो देख के काफी क्रोधित हुए। गणेश जी ने मन में सोचा बूढ़े बाबा के मन में लालच है, तभी वो फिर से आज भीख मांगने आया है। लेकिन इस बार गणेश जी ने बूढ़े बाबा को देख के अनदेखा कर दिया और शिव जी ने बूढ़े बाबा को 10 रुपए थमाए। शिव जी और गणेश जी वहां से चले गए। देखते ही देखते दिन से शाम हो गया और बूढ़ा बाबा 10 रुपए लेके अपने घर की ओर निकल पड़ा और मन ही मन सोच रहा था कि भला इस 10 रुपए से अब क्या होगा। तभी रास्ते में बूढ़े बाबा को एक छोटी बच्ची मछली का खाना बेचते हुए दिखाई देती है। छोटी बच्ची बूढ़े बाबा के पास आती है और बोलती है, दादाजी आप ये मछली का खाना मुझसे खरीद लीजिए। बूढ़े बाबा ने मन में ही सोचा भला इस 10 रुपए से क्या ही होगा। उसने 10 रुपए का मछली का दाना खरीदा और सारा पानी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही बूढ़ा बाबा अपने घर की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि जमीन पे एक मरी हुई मछली पड़ी है। उसने उस मछली को हाथ में उठाया और देखा उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ था। जैसे तैसे करके बूढ़े बाबा ने मछली के मुंह में से जो फंसा था उसको निकालने की कोशिश की और अचानक उसके मुंह में से वही हीरा निकलता है जो कि बूढ़े बाबा को गणेश जी ने दिया होता है। बूढ़ा बाबा उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय पीछे से गोलू चोर जा रहा था। गोलू चोर डर गया कि कहीं मेरे बारे में तो बूढ़ा बाबा नहीं बोल रहा। गोलू चोर बूढ़े बाबा के पास दौड़ा दौड़ा आ पहुंचता है और बोलता है, बाबा चुप हो जाइए। आपसे जो मैंने सोने की मटकी और सोने के सिक्के लिए थे वो मैं आपको वापस दे देता हूँ। बूढ़ा बाबा चुप हो गया और गोलू चोर ने सोने की मटकी और सोने के सिक्के बूढ़े बाबा को दे दिए। ये सब होते हुए शिव जी और गणेश जी देख रहे थे। गणेश जी ने बोला, पिताजी ये क्या हो रहा है? शिव जी ने बोला, जब तुमने हीरे और सोने के सिक्के बूढ़े बाबा को दिए थे तब सिर्फ उसने अपने बारे में ही सोचा था और जब मैंने उसे 10 रुपए दिए तब उसने सारी मछलियों के बारे में सोचा और उस छोटी बच्ची के बारे में सोचा। जो दूसरे के बारे में भला सोचता है अक्सर उसी का ही भला होता है।